लोकसभा हजारीबाग। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक हजारीबाग लोकसभा सीट है। साल 2000 तक हजारीबाग भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। पहली बार इस सीट पर साल 1957 में हुए चुनाव में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की ललिता राज्यलक्ष्मी सांसद चुनी गईं। 1962 में इस सीट पर स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर बसंत नारायण सिंह चुनाव जीते। 1967 में भी निर्दलीय बसंत नारायण सिंह ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि 1968 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के मोहन सिंह ओबेरॉय सांसद चुने गए। 1971 में भी इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा और दामोदर पांडे सांसद चुने गए। आपातकाल के बाद सन 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी के टिकट पर बसंत नारायण सिंह सांसद बने। इसके बाद 1980 में भी ये सीट जनता पार्टी के बसंत नारायण सिंह के पास ही रही। 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और दामोदर पांडे सांसद चुने गए। इस सीट पर 1989 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और यदुनाथ पांडे संसद पहुंचे। 1991 में ये सीट सीपीआई के खाते में गई और भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सांसद बनने में कामयाब रहे। 1996 से 1999 तक हुए 3 आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जिसमें 1996 में महावीर लाल विश्वकर्मा और 2 बार लगातार यानी 1998 और 1999 में यशवंत सिन्हा को जीत मिली, जबकि 2004 में सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को जीत मिली। वहीं 2009 में यशवंत सिन्हा एक बार फिर से सांसद बने तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिया और वो सांसद चुने गए। 2019 में भी बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर जयंत सिन्हा ने ही लोकसभा का चुनाव जीता था। गौरतलब है कि हजारीबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें हजारीबाग जिले की बरही, बड़कागांव, हजारीबाग और रामगढ़ जिले की रामगढ़ और मांडू विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से बीजेपी कैंडिडेट जयंत सिन्हा ने जीत का परचम लहराया था। जयंत सिन्हा को 7,28,798 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट गोपाल प्रसाद साहू ने 2,49,250 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, तो सीपीआई कैंडिडेट भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने 32,109 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जयंत सिन्हा को 4,06,931 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह 2,47,803 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। वहीं एजेएसयू के लोकनाथ महतो 1,56,186 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा ने 2,19,810 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह 1,79,646 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि एजेएसयू के चंद्र प्रकाश चौधरी को 86,880 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद महतो ने 3,56,058 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा 2,50,730 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को 36,710 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। हजारीबाग सीट पर 20 मई को लोकसभा चुनाव होना है। वहीं इस बार जयंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से असमर्थता जाहिर कर दी, इसलिए हजारीबाग सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। देखना है कि नए कैंडिडेट के तौर पर 2024 में मनीष जायसवाल कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।